हेलो नमस्कार एवरीवन, कैसे हैं आप सब। आपने एक बात बहुत ही पढ़ी होगी और कहते हुए भी पाया होगा दैट वुमेन्स आर द मोस्ट ब्यूटीफुल क्रिएशन ऑफ गॉड। देयर इज़ ऑलवेज अ वुमेन बिहाइंड आवर एग्जिस्टेंस। कहने सुनने में बहुत अच्छा लगता है, बट इन रियल कितना सच है ये, या फिर हम कितनी इम्पोर्टेंस देते हैं वुमेन्स को, दैट डिपेंड्स। एंड द रियलिटी इज़ हॉरिबल। वुमेंस डे पर इतनी सारी स्पीचेस दी जाएंगी वुमेन्स के द्वारा और मेल भी देंगे, लेकिन उस मंच से उतरने के बाद आप कितना उन चीज़ों को अपने जीवन में उतारते हैं, या फिर कितनी सत्यता है उन बातों में जो आप किसी स्टेज पर जाके बोलते हैं, या फिर वहीं तक मात्र सीमित है वो, उन चीज़ों को अपने जीवन में कितना उतारते हैं, ये गौर करने वाली बात है। हम भारत में ही कितने एग्जाम्पल्स देते हैं ना उन स्त्रियों के जिन्होंने अपनी काबिलियत के दम पर अपने अस्तित्व का परचम लहराया, जैसे कल्पना चावला, मदर टेरेसा, लता मंगेशकर, अरुणिमा सिन्हा, इंदिरा गांधी और भी बहुत सारी हैं। आपने अक्सर माता पिताओं को भी इन उदाहरणों को देते सुना होगा, लेकिन एक बार उनसे ये पूछा जाए कि क्या आप अपनी बेटी को वो पंख देने के लिए तैयार हैं, या फिर वो उड़ान देने के लिए, वो आज़ादी देने के लिए। उड़ान तो वो खुद भर लेंगी। सारी बात यहाँ आके ख़त्म हो जाती है। उदाहरण देना किसी लड़की का बहुत आसान बात है, लेकिन उसके पीछे वो वहाँ तक कैसे पहुँची, ज़रूर किसी ना किसी का हाथ होगा। उस रूढ़िवादी सोसाइटी से निकल कर वो इतने आगे तक गई है, तो ज़रूर उसके साथ देने वाले मेल्स होंगे, या फिर जितने लोग हमें रोकते हैं वो सब होंगे। उस चीज़ पर गौर करना चाहिए ना। हमारे देश में जो स्त्रियां हैं वो कितनी मार्जिनलाइज्ड हैं, ये शायद हम सब जानते हैं, लेकिन कोई आवाज़ नहीं उठाता। एक और नई चीज़ है कि आपको आवाज़ उठाने भी नहीं दी जाती है, या फिर आपको शुरू से ही ऐसे कान भरने शुरू कर दिए जाते हैं, या ऐसा सब कुछ बताने लगा दिया जाता है जिससे आपको लगे कि नहीं, आप जो हैं वो काफ़ी हैं, आप देवी हैं, आप शक्ति हैं, आपकी रक्षा करना हमारा धर्म है। तो यहाँ पर आपको खुद में इम्प्रूवमेंट करने की, अपनी स्थिति में सुधार करने की गुंजाइश नहीं बचती ना। बहुत कम स्त्रियाँ ऐसी हो पाती हैं जो इस बात को समझ पाती हैं कि नहीं, स्त्री देवी है, शक्ति है, वो अलग बात है। इसका मतलब ये नहीं है कि वो बराबरी नहीं कर सकती, किसी की बराबरी नहीं, या फिर अपने हकों के लिए लड़ नहीं सकती। वो सब नहीं कर सकती जो एक इंसान कर सकता है। यहाँ स्त्री और पुरुष की बात नहीं आती है। एक इंसान जो कर सकता है, हर स्त्री वो सब कुछ कर सकती है, लेकिन हम उसको एहसास नहीं कराने देते ना। शुरू से ही इतनी ज़्यादा प्रोटेक्टिव सील्ड बनने लग जाती है। कभी आपका भाई होगा, कहीं आपके पिता होंगे। रक्षा करना, किसी का साथ देना अलग बात है, लेकिन डिपेंडेंसी हो जाना वो गलत है। जब एक बेटी पैदा होती है तभी से उसको कुछ समय बाद से ही, या कह लें हम, तुम्हें खाना बनाना सीखना है, तुम्हें घर के काम करना सीखना है, ऐसे बैठो, ऐसे बोलो, ऐसे चलो, इस सब की ट्रेनिंग स्टार्ट हो जाती है। देखिए, अच्छे संस्कार लेना या फिर इस सब कामों को करना कोई बुराई नहीं है, लेकिन इन्हीं सबको सिर्फ अपनी पहचान मात्र बना लेना, इसमें ज़रूर बुराई है। ये चीज़ें आपकी पहचान नहीं बननी चाहिए। आपकी पहचान आपकी काबिलियत से हो, ये तो हर कोई कर सकता है। ये गलत है कि स्त्री में एक अलग ही शक्ति होती है, ये सब ये लुभावनी बातें हैं, इसमें सिर्फ आपको फंसाया जाता है और कुछ नहीं है। तो अपनी पहचान कुछ ऐसी चीज़ से बनाए ना कि इस सब से, अगर इस सब से भी बनानी है तो एक बहुत ही बड़ा अचीवमेंट हासिल करें। स्त्रियों की पहचान हमेशा एक मर्द से होती है। जब तक आपकी शादी नहीं हुई है पिता से, चलो पिता से हो रही है उसमें कोई दिक्कत नहीं है। शादी के बाद पति से होगी, उसमें ज़रूर दिक्कत है। आपका सिर्फ एक ओनर बदलता है। ऐसा लगता है कि आप कोई ऑब्जेक्ट हैं, या फिर आप कोई वस्तु हैं जिसका सिर्फ मालिक बदलता जा रहा है। शादी के बाद तो स्थिति और भी ज़्यादा दयनीय हो जाती है। लेकिन बहुत कम स्त्रियां ऐसी होती हैं जो शायद इस चीज़ का एहसास भी कर सकें, या फिर आपको वो माहौल भी नहीं दिया जाएगा कि आप एहसास करो। पति प्रथा धर्म है, घर को संभालना धर्म है, ये सब जिम्मेदारियां सौंप दी जाती हैं। कुछ गलत नहीं है, जिम्मेदारियां निभाएं अपनी, लेकिन उसके बदले में आप खुद को खो दें, या फिर आप खुद के लिए वक्त नहीं दे पाएँ। खुद से जो करना चाहती हैं, जो आपके सपने हैं, उन सबको एक तरफ उठा के फेंक दें, ये तो गलत है ना। 2-4 एग्जाम्पल्स हैं, एक्सेप्शंस हैं, नो डाउट, कि शादी के बाद भी बहुत ज़्यादा वुमेन्स आगे गई हैं, पर वो एक्सेप्शन मात्र है, उनको आप आइडियलाइज नहीं कर सकते। उसके बाद भी आपको फाइनेंशियली एक मैन पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। अगर आप कुछ नहीं कमाती हैं, आपका कोई सोर्स ऑफ इनकम नहीं है, तो ज़रूर आप डिपेंड होंगी किसी ना किसी मेल मेंबर पे अपनी फैमिली के। बट आई वुड से कि जब तक आप फाइनेंशियली इंडिपेंडेंट नहीं हो जाती, या फिर खुद से इतना नहीं कमा सकती कि आप सर्वाइवल कर सके, तो उससे पहले शादी का कोई मतलब नहीं होता।
यू नो, इन आवर सोसाइटी मोस्ट ऑफ द इंडियन वुमेन्स आर इंगेज्ड इन हाउस होल्ड वर्क्स। उसके बाद भी आपको फाइनेंशियली किसी मैन पर ही डिपेंड होना पड़ेगा। कहने को बहुत अच्छा लगता है कि सब तुम्हारा ही तो है, या फिर घर में सब अपना ही है, पर नहीं, जो अपना होता है वही अपना होता है। फाइनेंशियली इंडिपेंडेंसी एक स्त्री हो या पुरुष हो, दोनों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी होती है। आपका खुद का एक सोर्स ऑफ इनकम होना चाहिए, ना कि आप दूसरों पर डिपेंड है। वुमेन्स की एजुकेशन भी उतनी ज़्यादा फोकस नहीं होती है, या फिर ध्यान नहीं दिया जाता है। ठीक है, अभी थोड़ा चेंज हो रहा है, उतना ज़्यादा नहीं रहा पुराना वाला, बट स्टिल आपने शायद कभी एक चीज़ रियलाइज़ की हो बचपन में, जब भी कोई हमारे घर आता है रिलेटिव वगैरह, तो यू नो, अगर आप लड़की हैं, थोड़ी सी बड़ी हो गई, तो आपसे कहेंगे चाय बनाना सीख गई, चलो बना के पिलाओ। बट लड़कों से सवाल डिफरेंट होते हैं। मैं ये नहीं कह रही कि दर्जा बड़ा है या छोटा है, बट आपने, लड़का हो या लड़की हो, स्टीरियोटिपिकल सोच कैसे बना रखी है कि यू नो, अगर इफ़ सी इज़ अ गर्ल तो वो यही सब करेगी, और अगर वो लड़का है तो वो ये सब करेगी। देखिए, ऐसा नहीं है सिर्फ वुमेन सफ़र करती है सोसाइटी की स्टीरियोटिपिकल सोच से, मेल भी बहुत सारे सफ़र कर रहे हैं। उनके ऊपर भी अननेसेसरी का एक प्रेशर रहता है, यू नो, उस फ्रेम में फिट होने का जहाँ तुम एक परिपक्व मर्द कहला सको। सेम कंडीशन वुमेन्स की है, उनके लिए थोड़ी ज़्यादा वर्स्ट सिचुएशन हो जाती है, बस ये अलग है। बाकी जो स्टीरियोटिपिकल सोच है जेंडर बेस्ड, वो दोनों पर हावी होती है। उसके जो वर्स्ट कॉन्सिक्वेंसेज हैं वो दोनों को ही फेस करने होते हैं। वन मोर थिंग, जो फीमेल्स के साथ डिस्क्रिमिनेशन होता है हमारी सोसाइटी में, पर्सनली आई फील कि मेल से ज़्यादा वो वुमेन करती हैं। वो कहते हैं ना कि औरत ही औरत की दुश्मन होती है, सुनने में अजीब लगता है ना, बट सच है ये। एक औरत दूसरी औरत को आगे जाते हुए नहीं देख सकती। बहुत कम ऐसी होती हैं, ऐसी सोच रखने वाली, इतनी दूरदर्शी या फिर बहुत अच्छी सोच कहूँगी मैं उसको, जो उनका साथ देती हैं। फिर एक फीमेल वुमेन और दूसरी वुमेन का साथ दे रही हो, सब बहुत रेयर देखने को मिलता है। वरना वही है ना कि मैं तो इस कुएं में हूँ, तू कैसे बाहर निकल रही है, तू भी यहीं पे पड़, वो वाली मेंटेलिटी मुझे कई बार लगती है। तो अगर वुमेन का एम्पावरमेंट करना है, स्ट्रॉन्ग बनाना है, या फिर आगे कुछ अचीव करना है, तो आई थिंक एक औरत का साथ होना बहुत ज़रूरी है। वो आपके घर में हो, आपका कोई दोस्त हो, कोई भी हो, उससे फ़र्क नहीं पड़ता, बट टांग खींचने वाली कभी औरत नहीं होनी चाहिए। इस वुमेंस डे पर मैं इतना ही कहूँगी सारी वुमेन्स ऑल आउट देयर कि खुद के लिए आपको खुद लड़ना होगा, कोई और नहीं आएगा। और लड़ाई करने की ज़रूरत नहीं है, जस्ट आप स्टेप लें, खुद के लिए डिसीज़न लें। चाहे 1-2-4 लोगों के अगेंस्ट जाना पड़े आपको, या फिर खुश नहीं होंगे आपको, बहुत ही यू नो टांग खिंचाई होगी और कुछ भी कह लें आप, लेकिन आपको रुकना नहीं है। यू हैव टू गो। जो आप करना चाहती हैं वो करें। ऐसा नहीं है शादी नहीं करनी, घर के काम नहीं करने, अभी जो टिपिकल औरतों वाली चीज़ है वो नहीं करनी, ऐसा नहीं होता है। बट हर चीज़ के लिए एक सही वक्त चुनें, वो कुछ भी हो। करियर तो करियर के वक्त पर चुनिए, शादी तो शादी के वक्त पर, और फैमिली प्लानिंग वॉट एवर इट इज़। तो हर चीज़ का एक सही टाइम होना चाहिए, और वो सही टाइम चूज़ करने का डिसीज़न आपका होना चाहिए, ना कि दूसरों के प्रेशर में आके। अगर वो फैमिली भी है, सोसाइटी भी है, जो भी है, किसी के प्रेशर में आके वो फैसले नहीं होने चाहिए। वो फैसले सिर्फ आपके होने चाहिए, आपकी बेहतरी के लिए। पर्सनल एडवाइस अगर मैं देना चाहूँ तो किताबों को अपना दोस्त बनाओ। बाकी कुछ करो नहीं करो, आप पढ़ना स्टार्ट करो। पढ़ने से ना बहुत ज़्यादा आपका इंटेलेक्चुअल डेवलपमेंट होगा। अगर आप मेल हैं, फीमेल हैं, जो भी हैं, और ट्रांसजेंडर, कोई सा भी जेंडर है आपका, अपार्ट फ्रॉम दैट यू मस्ट रीड समथिंग। उससे आप बहुत सारी चीज़ें जो फिजूल की में आप उलझे रहते हैं ना, उनसे बचेंगे और थोड़ा हट के सोच पाएंगे। या जो कहते हैं ना लीक से हट के सोचना, तो वो वाली थिंकिंग नहीं रहेगी आपकी। रूढ़िवादी सोच भी ख़त्म होगी, या फिर जैसा सब हर कोई सोच रहा है वैसा नहीं सोचेंगे आप, थोड़ा हट के सोचेंगे। तो पढ़ना स्टार्ट करें, और लाइफ मस्ट गो ऑन। विश यू ऑल अ वेरी हैप्पी वुमेन्स डे टू एवरी वुमेन आउट देयर। सो डेट वॉज ऑल फॉर टुडेज टॉक। मिलते हैं नेक्स्ट टॉक में, तब तक के लिए बाय बाय। थैंक यू सो मच।